हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। नई बुक का पीडीएफ है, ठीक है। 2023-24 के लिए कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 जो दिया है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। नई बुक का पीडीएफ बना लिया हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। कहा है किस नाम से, जो कि यहाँ ऑप्शन दिया है कि फैक्टर, दीवान, नवाब या फिर सौदागर। तो इसका राइट आंसर होगा फैक्टर के नाम से, ठीक है। चलिए, अब हमारा देखिए पूछा गया है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देता होगा। फरमान शब्द का अर्थ क्या है? फरमान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार, संधि पत्र। इसका राइट आंसर होगा शाही आदेश। क्या होता है? शाही आदेश। चलिए, अब दिया गया है कि मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्या है? व्यापार के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि काली मिर्च और इलायची के लिए क्या था? तो बहुत बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए, दिया गया है कि आरंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता था? फैक्ट्री, प्रेसिडेंसी, कोर्ट या फिर रेगुलेटरी। इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंसी के नाम से, ठीक है। बी में टिक लगा देना है। चलिए, अब पूछा है कि किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया? समुद्री मार्ग का पता। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। किसके द्वारा? तो वास्को डी गामा के द्वारा। अब देखिए पूछा गया है, इजाजत नामे से क्या आश्रय था? मतलब इजाजत नामे का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखिएगा कि इजाजत नामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाजत नामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। बस सही इसका अर्थ होता है, इजाजत नामे का ही एक अर्थ होता है जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर हमारा दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम? का है बक्सर का जब युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ? तो लिखना है कि बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। क्या हो गया? तो भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन। चलिए, अब हमारा पूछा है कि पानीपत का है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण? तो लिखिएगा उत्तर में कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 का, तो 1761 में अफगान आक्रमणकारी सहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना। चलिए, प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाजारों में। तो लिखना है कि यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीकी जो सूत, कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। कहाँ पर थी? यूरोप के बाजारों में। चलिए, अब दिया है कि क्या है सहायक संधि की क्या शर्तें थी? किसकी? तो सहायक संधि की। तो लिखना है कि सहायक संधि की शर्तें, पहला आपको लिखना है, पहला शर्त हो जाएगा, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। पहला था। फिर दूसरा हमारा था कि देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरा लिखना है कि
देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। ये 3 शर्त आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। चलिए, अब दिया है कि वारेन वारेन हेडिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या-क्या सुधार किए गए थे। तो लिखना है कि वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला सुधार आपको लिखना है, इस 1762 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। पहला। दूसरा, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, एक फौजदारी अदालत, दूसरा कौन सा, तो दीवानी अदालत होगी। चलिए, फिर तीसरा आपको लिख लेना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तीनों आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। चलिए, अब दिया है कि प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। प्लासी युद्ध के तो लिखना है प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल के क्या बने, तो नवाब। दूसरा लिखना है कि कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा, नवाब के कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ये तीनों आपको नोट कर लेना है। चलिए, अब दिया है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में तो लिखना है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, सभी व्यापारिक कंपनियों एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी। ठीक है, पहला आपको लिखना है। फिर दूसरा लिखना है कि सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। तीसरा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये तीनों आपको नोट कर लेना है। चलिए, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 40 में पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति के किन-किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो लिखना है उत्तर में कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। मतलब जो पति पत्नी होते हैं उसमें अगर पति मर जाता है तो पत्नी की जो भी उन पर हक होता है वो उनसे हड़प लिया जाता है। ठीक है, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीयों राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। इस तरह से हमारा देश धीरे धीरे क्या हुआ था, तो गुलाम बनने लगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।